अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस की थी। 3.1 में हमने रेशियो प्रोपोर्शनल डिस्कस किया था। होप सो सब स्टूडेंट्स को वो क्लियर होगी। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो वेरिएशन है। वेरिएशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास आता है डायरेक्ट वेरिएशन और सेकेंड आपके पास क्या आता है, इनवर्स वेरिएशन। अब स्टूडेंट्स, इन दो टॉपिक से रिलेटेड हम 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी इन दो टॉपिक्स को यूज करते वक्त। अब हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन अ सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in other quantity in then this variation is called direct variation। ये डेफिनेशन मार्क कर ले। अब देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में उसने क्या बताया है, फिजिक्स में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। यानी डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। और इसके लिए ये एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूला है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो y इक्वल टू k ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन है वो है इनवर्स वेरिएशन की, पेज नंबर 55 पर। इनवर्स जो है, इनवर्स का मतलब है कि अगर एक में जो चेंजेस आएगा दूसरे में उसके उलट कोई चेंज आएगा। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स में क्या होगा कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी इंक्रीज करेगी। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के। उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोपोर्शनल से क्वालिटी इन के साइन में आएंगे तो मैं जो यूज करूंगी y इक्वल टू k। स्टूडेंट्स, जब भी डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हम इक्वालिटी के साइन में आएंगे तो आपने इसमें क्या यूज करना है, k एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। तो ये थी आपकी दो डेफिनेशंस। जो मैंने मार्क किया अभी वही लाइंस मार्क कर लें। स्टूडेंट्स, मैंने इसका मेथड आपको नोट्स में भी लिख के दिया था। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। इस पूरी एक्सरसाइज में हम जो सिंबल यूज करेंगे वो इक्वालिटी का सिंबल है और k, यानी जब भी मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो मैं इक्वालिटी या k का सिंबल यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनल। उसके बाद वी सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, देन द नेक्स्ट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इक्वालिटी के साइन में चेंज करोगे प्रोपोर्शनल को और k लगा दोगे। फिर आप हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में आप k फाइंड आउट करोगे। k फाइंड आउट करने के बाद दोबारा से उसी इक्वेशन को यूज करते हुए जो भी उसने वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो फाइंड आउट करोगे। दोबारा से सुन लो, आपके पास क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन होगी। सबसे पहले वो उस प्रोपोर्शनल के साइन को आप चेंज करोगे इक्वालिटी के साइन में। इक्वालिटी के साइन में जब चेंज करोगे तो आप k यूज करोगे एज अ कांस्टेंट। जब वो इक्वेशन बन जाएगी तो नेक्स्ट आप क्या करोगे कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। उसके बाद जब k निकल आएगा तो फिर उस वेरिएबल को फाइंड आउट करोगे k की वैल्यू यूज करते हुए जो आपके क्वेश्चन में उसने कहा गया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर के। r की वैल्यू उसने दी है 8 और t की वैल्यू दी है 3, कोमा फाइंड r व्हेन t इक्वल टू 6। हर एक क्वेश्चन में कोमा होगा, तो पहले आप यहाँ तक सॉल्व करोगे, फिर यहाँ से दोबारा उस इक्वेशन को यूज करते हुए नेक्स्ट वैल्यू लोगे। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको प्रोपोर्शनल के साइन से हटाऊंगी, k यूज करूंगी, k का आंसर आ जाएगा इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए। एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट खत्म। फिर उसी इक्वेशन को यूज करते हुए मैं r निकालूंगी, दो वैल्यूज को लूंगी, एक में k और एक में क्या लूंगी, मैं r को फाइंड आउट करूंगी और t इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिंपल इज डैट कि हर क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले आपने प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज करना है, उस स्टेप में k का आंसर निकालोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी होगी या जो वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा वो यूज करोगे। इक्वेशन सेम रहेगी।